आज हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932 में मिनिमम और मैक्सिमम कितना पार्टनर हो सकता है, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले पार्टनरशिप में मिनिमम और मैक्सिमम कितना पार्टनर होना चाहिए ये तय करने का अधिकार पार्टनरशिप एक्ट 1932 को नहीं है, बल्कि ये तय करता है आपका कंपनीज एक्ट। कौन तय करेगा? कंपनीज एक्ट 1956 और एक कंपनीज एक्ट है 2013 एंड 2014। तो देखिए, ये तय करता है कि मिनिमम कितना पार्टनर होना चाहिए और मैक्सिमम कितना पार्टनर होना चाहिए। तो कंपनीज एक्ट 1956 के तहत पहले क्या था कि इसमें जो मिनिमम का जो फंडा था, मिनिमम जो होना चाहिए वो 2 होना चाहिए और मैक्सिमम ये होना चाहिए, ये आपका 20 होना चाहिए फॉर नॉर्मल बिजनेस। अगर बैंकिंग बिजनेस की बात करें तो वहाँ पे 10 होना चाहिए। देखिए, जो कंपनीज एक्ट 1956 था वो क्या बोलता था कि 2 मिनिमम कितना होना चाहिए पार्टनरशिप में 2 और मैक्सिमम कितना होना चाहिए 20। लेकिन कंपनीज एक्ट में बदलाव हुआ 2013 में। तो 2013 में जो बदलाव हुआ तो इसमें क्या हुआ कि ये जो बोला है मिनिमम और मैक्सिमम, 2013 में क्या हुआ कि मिनिमम जो होना चाहिए 2 होना चाहिए या मैक्सिमम आपका 100 होना चाहिए। लेकिन फिर तुरंत 2014 में क्या हुआ, 2014 में क्या हुआ कि बदलाव हुआ, फिर इसमें क्या हुआ कि मिनिमम 2 होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 50 होना चाहिए। तो अब यहाँ पे बात है कि हम किसको माने सही। तो यहाँ पे आपको जो 2014 कंपनी एक्ट 2014 के बारे में जो दिया हुआ है कि मैक्सिमम जो आपका 20 होना चाहिए, मिनिमम 2, यही आपका राइट है। और एग्जाम में अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम कितना पार्टनर होना चाहिए तो वो आपका 50 होना चाहिए। ठीक है। और एक क्वेश्चन और भी आता है कि ये जो तय करने का जो राइट है, जो अधिकार है कि पार्टनरशिप में मिनिमम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, तो कुछ बच्चे गलती कर देगा, पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप ही एक्ट ही तय करेगा। नहीं, तो वहाँ पे आपका जब ऑप्शन आएगा तो उसमें आप देख लेना कि कंपनीज एक्ट अगर है तो वहाँ पे आपको कंपनीज एक्ट में ही आपको टिक करना होगा। तो ये तय करने का अधिकार आपको कंपनीज एक्ट को है, ना कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 को। तो ये आपका मिनिमम और मैक्सिमम का फंडा था, बहुत ही इसको आप अच्छे से समझ लेना। ठीक है। तो ये जो कंपनीज एक्ट 1956 था, ये जो ओल्ड एक्ट था, इसमें क्या था, मिनिमम 2 मैक्सिमम 20। तो 20 जो है नॉर्मल बिजनेस के लिए था और 10 आपका बैंकिंग बिजनेस के लिए था। इसको दिमाग में याद रखिएगा। दूसरा है कि कंपनीज एक्ट 2013 में क्या हुआ कि मिनिमम इसमें 2 फिक्स किया गया, मैक्सिमम 100 फिक्स किया गया। उसके बाद 2014 में बदलाव किया गया, उसमें क्या किया, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50। तो करंट में आपको ये इसके बारे में ही आपको जानकारी रखना है कि नहीं, मिनिमम 2 होना चाहिए और मैक्सिमम 50 होना चाहिए। तो बस आज भर के लिए इतना ही। थैंक यू।